हेलो व्यूवर्स। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मैंने दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, नाइट्रोजन की और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एमओटी स्ट्रक्चर को ड्रा करने से पहले हम नाइट्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। जैसे हम सारे जानते हैं कि नाइट्रोजन के एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। जब हम इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं तो 1s 2 2s 2 2px 2py और 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन 2px में आ जाएगा, 2py में और इसी तरह 2pz में। ये एक नाइट्रोजन की एटम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एमओटी स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो यहां पर एक इस 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करने में हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है, ये 2px 2py 2pz एक नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन है। 2px में भी, 2py में भी और 2pz में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि इस साइड में जब हम मूव करते तो ये भी दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उसमें भी उसी सेम टू सेम एक इलेक्ट्रॉन 2px में होगा, 2py में होगा और 2pz में होगा। तो ये नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दोनों। ये नाइट्रोजन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, इसी तरह नाइट्रोजन के दूसरे नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं? 6। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उसके नतीजे में उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने जा रहे हैं, 3 ये और 3 ये। 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने जा रहे हैं और इसके नतीजे में 6 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे और उनमें से हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे और हाफ जो होंगे वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने ड्रा की हुई है कि ये 2p pi 2pz pi 2py ये ऑर्बिटल्स, सिग्मा 2px ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी। और ये 3 जो ऑर्बिटल्स होंगे ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को अब देखना है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 यहां पर इलेक्ट्रॉन है और 3 यहां पर इलेक्ट्रॉन है। हमने इन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएंगे, उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे कम जो एनर्जी है अब वो pi 2pz और pi 2py ऑर्बिटल्स की है। तो हम जानते हैं कि एक एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश है। तो 2 इलेक्ट्रॉन 6 में से, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर ऐड करते हैं इस ऑर्बिटल में, बाकी रहेंगे 4। 2 इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इन 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। बाकी रह गए हैं 2, वो किस ऑर्बिटल में जाएंगे? वो इससे, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के बाद जिसकी एनर्जी ज्यादा, जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 2px में होंगे, सिग्मा 2px में। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की है ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की एमओटी स्ट्रक्चर है। अगर हम इस मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करना चाहें तो लास्ट लेक्चर में हमने बॉन्ड ऑर्डर को भी डिस्कस किया था कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं।
कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने हैं 6 2 4 और 6 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो एम्प्टी है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है 0 ओवर 2। तो हमारे पास नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो 3 बनेगा। इसका मतलब ये होगा कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें 3 ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब ट्रिपल बॉन्ड में से एक जो बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड जो होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। ये पाई बॉन्ड जो हैं ये किन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने हैं, py के ओवरलैपिंग से, pz और pz ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, px और px ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना होगा ये वाला। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड ऑर्डर है उसका कैलकुलेट किया वो है जी 3। ये एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो अरेंजमेंट मैंने आपके सामने लिखी है ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसको अगर मालूम करना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल की उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी के लिहाज से उसको देख सकते हैं। तो मैंने एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर लिखी हुई है। ये जो एनर्जी लिखी हुई है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की तो यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ये ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह की। ये जो नीचे आपको शो हो रही है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी है फॉर नाइट्रोजन बोरान वगैरह के लिए। चलें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की एमओटी स्ट्रक्चर को कैसे ड्रा करते हैं। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के जब एमओटी स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के एक एटम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 8 है। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करके देखते हैं 1s 2 2s 2 2px 2py और 2pz। 4 इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। कितने हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम इधर ऐड करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के एमओटी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं कि कौन से ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप होकर उसकी स्ट्रक्चर का स्केच बनाते हैं। तो px py और pz जो हैं ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऑक्सीजन के एक एटम के ये आपस में ओवरलैप करेंगे दूसरे ऑक्सीजन के एटम से। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया ऑक्सीजन के एक एटम के 3 p ऑर्बिटल्स जो है जैसे कि px में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, py में 1, pz में 1। ये एक ऑक्सीजन एटम के लिए है, दूसरे ऑक्सीजन एटम के लिए भी इसी तरह से टू सेम हम बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के 2 एटम मतलब 2 एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और इनके ओवरलैप करने से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। And these 6 molecular orbitals have half bonding molecular orbitals and half anti-bonding molecular orbitals। ये जो नीचे बने होंगे ये जो 3 orbitals मैंने ड्रॉ किए हुए हैं इन्हें हम कहते हैं bonding molecular orbital and these will be anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbitals। तो जब हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो सबसे पहले जैसे कि लास्ट वाली स्ट्रक्चर में बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल पे जाएंगे आपको प्रिंसिपल को यूज करते हुए कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएंगे। तो सबसे एनर्जी जो कम है वो सिग्मा 2px की है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं, यहाँ पर 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो सबसे पहले उन 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो जाएंगे सिग्मा 2px में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम डालेंगे पाई 2py में
और इसी तरह पाई 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो नीचे 3 लिखे थे वो तो सारे फिल हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, बाकी इलेक्ट्रॉन बच गए हैं 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिल होंगे यहाँ पर सिग्मा पाई स्टार 2py में और पाई स्टार 2pz में। हमने यहाँ पर हुम्स रूल को फॉलो करना है कि वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसी पाई स्टार 2py में चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, हुम्स रूल को फॉलो करते हुए। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ हो चुकी है ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की MOT स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाज़े हमें नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन जो है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाकी आप देख रहे हैं अगर गौर करें तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद होंगे तो वो इंडिकेट कर रहे होंगे कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती है। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये हमें वीपीटी नहीं बता पा रही थी, तो एमओटी ने बड़े अच्छी तरह से प्रिसाइजली हमें इस बात की निशानदेही कर दी है कि ऑक्सीजन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की तरफ चले जाते हैं कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कौन सा बिहेवियर पाया जाएगा, तो अगर आप बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सारे इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स जो हैं वो फील्ड है, पेयर्ड हैं। तो पेयर्ड ऑर्बिटल जो है वो कभी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। यहां पर जो बिहेवियर शो होगा वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो होगा। मैग्नेटिक फील्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करती है, अट्रैक्ट नहीं करती, और अगर किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट करेगी, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। इसी तरह टेक्स्ट बुक में आपके कुछ इस तरह पूछा गया कि अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में हम 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ऑक्सीजन पर चार्ज आ जाएगा +2। कहते हैं कि अब बताएं कि ऑक्सीजन का जो बिहेवियर है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होगा कि डायमैग्नेटिक बिहेवियर होगा। तो +2 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल से रिमूव होंगे, और एमओटी के स्ट्रक्चर जब ऑक्सीजन की ड्रा करते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से ये एंटी बॉन्डिंग में से होंगे, क्योंकि ये अभी तक स्टेबल नहीं हुए। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये स्टेबल होते हैं। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव, पेयर्ड ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, ये कंडीशन फॉलो करते हैं, तब ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेगी, बल्कि इसके बजाय वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। इस कंडीशन में ऑक्सीजन में डायमैग्नेटिक बिहेवियर पाया जाता है। इसके अलावा एक और भी बात की गई है कि मान लें कि ऑक्सीजन इस हालत में है -2 A9 की हालत में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होंगे? सपोज ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की कंप्लीट स्ट्रक्चर, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये ऑर्बिटल तो ऑलरेडी फिल्ड है। तो वो कहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, क्योंकि सबसे पहले इन ऑर्बिटल्स ने फिल्ड होना है, फिर जाकर इन्होंने फिल्ड होना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल्ड होगा। तो स्ट्रक्चर जो बनेगी, मतलब अब देखें कि ऑक्सीजन कौन सा बिहेवियर शो करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देते हैं कि डायमैग्नेटिक। तभी भी देखें कि अब सारे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से भी होगा ये कि सारे के सारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है स्वाय इसके वो पेयर्ड हैं। तो अभी भी ये कौन सा बिहेवियर दिखाएगी? डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगी। तो
क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह आयंस के शक्ल में, चाहे वो केट आयंस है और एन आयन ऑक्सीजन के, कि आया कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है या डायमैग्नेटिक बिहेवियर दिखाया जाता है। इस तरह से भी पूछा जाता है। एक और तरह से भी है कि ये दो आयन केट आयन और एन आयन साथ में ये भी लिखा जाता है +1 ऑक्सीजन की इस हालत में और O2। कहा जाता है कि इन चारों ऑप्शंस में से आप बताएं कि बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो ऑक्सीजन के नॉर्मल हालात में जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा जी? ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो है 6, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने होंगे जी? 2/2। तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 2। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड। इसी तरह आप इस मॉलिक्यूल का भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये आपके पास एमसीक्यूज पूछा जाएगा जी इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा। तो इसको मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं। O2 मॉलिक्यूल का तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। O2 +2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। +2 दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए इस हालत में, तो इसका मतलब होगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे 6 +2 का मतलब अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव हुए हैं 0/2, तो बॉन्ड ऑर्डर का निकलेगा 3। इसी तरह इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे O2 -2, तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। O2 -2 में दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ऐड हुए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट यहीं से कर लें। 4 होगा, यहां पर लिखेंगे 2 तो ऑलरेडी है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बनेगा 2/2 = 1। O2 -2 मतलब ऑक्सीजन के एन आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है वो 3 है। केट आयन ऑक्सीजन का ले लें तो उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है 3। ऑक्सीजन का नॉर्मल मॉलिक्यूल जो न्यूट्रल हालत में है उसका बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा है 2। अगर ऑक्सीजन इस हालत में होगी O2 +1 की हालत में होगी तभी हम इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। वो कैसे होगा जी? +1 एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ऑक्सीजन के लिए बनाई हुई है ये O2 मॉलिक्यूल के लिए है जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है। +1 का मतलब होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। तो एंटी बॉन्डिंग में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 1/2। कितना बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा? 5/2 करेंगे तो ऑर्डर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा जी 2.5। अब हम बड़ी आसानी से कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि ये जो चार ऑप्शन मैंने सामने आपके लिखे हुए हैं 1 2 3 4 मतलब A B C D, इन चारों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है? तो बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा? ये वाला ऑप्शन जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है इस हालत में। क्लियर? तो इस तरह आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा। अब एक और चीज रह गई कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एमओटी स्ट्रक्चर में अगर हम थोड़ा सा गौर करें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नाइट्रोजन में σ2px ऊपर है, जबकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में σ2px जो है वो नीचे है। असल में वजह यह है कि नाइट्रोजन बोरॉन वगैरह के मॉलिक्यूल की अगर हम स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं, एमओटी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि ये जो σ2px ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर आने की वजह ये है कि इसमें सिग्मा s और सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इसके साथ साथ σ2px और सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं। मतलब आसान तरह से ये कह दीजिएगा कि नाइट्रोजन के केस में एनर्जी गैप कम होता है बिटवीन s और p ऑर्बिटल्स में। एनर्जी गैप कम होने की वजह से s और p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं, जिस वजह से प्योर करैक्टर नहीं रहता s और p ऑर्बिटल का। और प्योर करैक्टर s और p के ना होने की वजह से σ2px ऑर्बिटल जो लीस्ट स्टेबल होता है।
लीस्ट स्टेबल होने की वजह से ये हायर एनर्जी में चला जाता है कंपैरेटिवली पाई 2pz और पाई 2py में। पाई 2pz और पाई 2py ऑर्बिटल जो होंगे ये आपस में इंटरमिक्स नहीं होते, इनके इंटरमिक्स ना होने की वजह से इनकी एनर्जी जो है वो सेम ही रहती है। ओके, थैंक यू।